इस चक्कर में आप इस समय प्रेजेंट सिचुएशन पर फोकस भी नहीं कर पा रहे हैं। कभी केमिस्ट्री, कभी फिजिक्स, कभी बोर्ड एग्जाम्स और सब कुछ खिचड़ी बना करके रखी हुई है। आउटपुट जो मिल रहा है ना, वो ऑलमोस्ट आपका जीरो हो चुका है। हाय जेई वॉरियर्स, ये जो टाइम चल रहा है ना, दिस इज मोस्ट क्रूशियल फॉर ऑल ऑफ यू, क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इस टाइम पर आकर के ना गिव अप कर देते हैं। अबाउट 80% वो स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी प्रिपरेशन अभी तक काफ़ी अच्छी चल रही होती है, लेकिन ये वो टाइम होता है जहाँ पे जाकर के हज़ारों कन्फ्यूजन्स की वजह से उनकी प्रिपरेशंस में कई सारे हर्डल्स आ जाते हैं। अब वो हर्डल्स क्या हैं? जैसे कि स्पेशली अगर मैं बात करूँ क्लास 12 के स्टूडेंट्स की, तो उनके सामने मेजर जो चैलेंजेस आ रहे हैं वो हैं सिलेबस कंप्लीशन। दूसरा, बैकलॉग्स, जो पुराने चैप्टर्स हैं उनके कई सारे बैकलॉग्स हैं। इवन क्लास 11th के टॉपिक्स को भी हमें रिवाइज करना है। बोर्ड एग्जाम्स की टेंशन होने लगी है। पिछले 1-2 साल से हमने बोर्ड एग्जाम्स पे बिल्कुल भी फोकस नहीं किया है। एनसीईआरटी, प्रैक्टिकल एग्जाम्स, इतनी सारी प्रॉब्लम्स अब एक साथ आ रही है ना, अब समझ में नहीं आ रहा कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। और पता है इसके क्या इफेक्ट्स हो रहे हैं? इसके इफेक्ट हो रहे हैं कि आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है। फियर ऑफ फेलियर्स, मल्टीपल नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं कि यार इस बार नहीं हुआ तो क्या होगा, मैंने जो एफर्ट्स किए हैं कहीं वो मेरे वेस्ट तो नहीं हो रहे। और इस चक्कर में आप इस समय प्रेजेंट सिचुएशन पर फोकस भी नहीं कर पा रहे हैं। और इस चक्कर में हो क्या रहा है? रैंडम एफर्ट्स कर रहे हैं। रैंडम एफर्ट्स में कभी केमिस्ट्री, कभी फिजिक्स, कभी बोर्ड एग्जाम्स और सब कुछ खिचड़ी बना करके रखी हुई है, और आउटपुट जो मिल रहा है ना, वो ऑलमोस्ट आपका जीरो हो चुका है। और एट द एंड क्या हो रहा है? आराम से, जब कुछ समझ में नहीं आ रहा, चादर ओढ़ करके सो रहे हैं। नंबर ऑफ स्लीपिंग आवर्स बढ़ चुके हैं। मुझे लग रहा है कि कुछ दिन बाद आपको इस बात के लिए गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में भी नाम आ जाएगा कि जो आपके नंबर ऑफ स्टडी आवर्स होने चाहिए थे, वो अब आपके नंबर ऑफ स्लीपिंग आवर्स बन चुके हैं। मतलब हमेशा ड्यूरिंग द सेशन आपको मोटिवेट किया गया कि आपके नंबर ऑफ स्टडी आवर्स इंक्रीज होने चाहिए। जैसे जैसे एग्जाम पास में आ रहा है, बहुत ही क्रूशियल टाइम है, लेकिन हमारे नंबर ऑफ स्लीपिंग आवर्स मैं देख पा रहा हूँ कि अपने कई सारे स्टूडेंट्स के तो इवन मोर देन 12 आवर्स हो चुके हैं। आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? मेरे पास कुछ सजेशंस हैं आपके लिए। ये सजेशंस वो सजेशंस हैं जो कि हमारे टॉपर्स स्टूडेंट्स ने फॉलो किए हैं इस टाइम पर, और उन सजेशंस को फॉलो करके ना उन्होंने लास्ट मोमेंट पर डेफिनेटली बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स किए हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड फिगर आउट द प्रॉब्लम्स, कि प्रॉब्लम्स क्या है। आप क्या कर रहे हो ना कि प्रॉब्लम बहुत है, बहुत सारे बैकलॉग्स हैं, रिवीजन नहीं कर पा रहा हूँ। यार प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है, ठीक है? बैठो, अपने आप से बात करो, ठीक है? और जो भी प्रॉब्लम्स है ना, उसको लिखो, पेन और पेपर लो और सभी प्रॉब्लम्स को नोट डाउन करो। मानता हूं कि आपके साथ 15 प्रॉब्लम होंगी, 20 प्रॉब्लम होंगी, सबको लिख करके रखो। उसके बाद ये फिगर आउट करो कि इसमें से मेजर कंसर्न्स क्या है, प्रायोरिटी लिस्ट क्या है, ठीक है? जैसे सपोज मेरे पास 10 प्रॉब्लम्स हैं, उनमें से मैं फिगर आउट करूंगा कि यार पहले मुझे ये 3 प्रॉब्लम्स को ना सॉल्व आउट करना है, और अपनी पूरी एनर्जी ना उस डायरेक्शन में डिवोट कर दो। हमारे जहन में हमेशा एक ही चीज चलती है कि परफेक्शन 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 इज अ मिथ। परफेक्शन कभी किसी का नहीं होता है। मैंने अपनी लाइफ में इतने सारे टॉपर स्टूडेंट्स को पढ़ाया, इवन वो लास्ट डे तक हमेशा यही बोलते रहे कि सर मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी नहीं है, मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, लेकिन स्टिल दे हैव क्रैक्ड द जेईई एग्जाम्स विद द टॉप रैंक। तो आप परफेक्शन के पीछे अगर भाग रहे हैं ना, तो दोस्त मैं आपको बता दूं वो कभी नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे अगर आप इस प्रोसेस को एंजॉय करेंगे ना, डेफिनेटली यू विल क्रैक द जेईई। सेकंड थिंग इज प्रायोरिटी लिस्ट डिसाइड करो यार, ठीक है? अभी तक मतलब मैं ये समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि आपको पता ही नहीं है कि जेईई के लिए रिलेवेंट चैप्टर्स कौन से हैं, हाई वेटेज चैप्टर्स कौन से हैं, इफेक्टिवली किस तरीके से हमें टाइम को डिवोट करना है, कितना टाइम हमें रिवीजन में देना है, कितना टाइम अभी हमें जो करंट चैप्टर्स चल रहे हैं उन पर फोकस करना है। तो अगर आप इन चीज़ों को फिगर आउट करोगे ना, डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी जो एफिशिएंसी है ना, वो इंक्रीज होने वाली है। ये वो टाइम आ चुका है जब हमें कम एफर्ट्स करके अपने आउटपुट को मैक्सिमम करना होगा। और एक बात बता दूं यार, डोंट वरी अबाउट द आउटकम्स। मैं समझ सकता हूं कि नेगेटिव थॉट्स इस समय रेगुलरली आपको स्ट्राइक कर रहे हैं। एक्सपेक्टेशन आपके पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा हाई है। जो भी आपके रिलेटिव आपसे बात करते हैं वो हमेशा यही पूछते हैं कि बेटा कितनी रैंक आने वाली है, किस कॉलेज में जाने वाले हो। और इसकी वजह से कहीं ना कहीं आप लोग अपने गोल पर फोकस नहीं कर पा रहे। ये वो टेस्टिंग फेज है जो ये डिसाइड करेगा कि कौन रियल जेईई एस्पिरेंट है। यहाँ पर आपको प्रिजर्वेंस की बहुत ज़रूरत है। पेशेंसफुली फोकस होकर के पढ़िए, अपने डिसीजंस पे कॉन्फिडेंट रहिए। आई एम 100% श्योर कि आप लोग इस एग्ज़ाम को ना फोड़ करके आओगे। और देखिए एट द एंड मैं आपको बताऊँ ना, आपको किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो आपकी प्रॉब्लम है ना, वो आप जैसे
हजारों स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है और हमने उन सभी प्रॉब्लम्स के इफेक्टिव सॉल्यूशन बना रखे हैं। यही तो तजुर्बा है ना बेटा जीवन का। आपको समझ में नहीं आ रहा ना कि रिवीजन कैसे करना है? आपके लिए प्रयास सीरीज है, वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव रिवीजन सीरीज। एक बार आप कंटेंट देखिए, क्वालिटी कंटेंट ऑन द यूट्यूब। विद इन 3 to 4 hours वी आर ट्राइंग टू समराइज ऑल द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विद इंपॉर्टेंट PYQs। तो अगर आप प्रयास सीरीज को फॉलो करेंगे ना तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा करने वाले हैं। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर आपको प्रॉब्लम समझ ही नहीं आ रही ना कि एक्चुअली कैसे सॉल्व करें, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपकी क्या प्रॉब्लम है। अपकमिंग डेज में मैं आपके उन प्रॉब्लम्स पर डिटेल्ड वीडियोस लेकर के आऊँगा और मैं आपको बताऊँगा कि उनके इफेक्टिव सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। एक बात याद रखना दोस्तों कि लोहा जितना तपता है उतनी ताकत बढ़ता है और सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निकलता है। दिस इज अ रियल टाइम टू चेक कि आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन पावर टू क्रैक द JEE एग्जाम क्या है। और मुझे पूरा बिलीव है यू विल क्रैक दिस एग्जाम।